नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम फरीदाबाद पुलिस का धन्यवाद करेंगे जिसने फरीदाबाद को हिंदू मुस्लिम विवाद से बचा लिया। फरीदाबाद पुलिस ने अपनी कार्यकुशलता के चलते दीपक की हत्या से पर्दा उठा दिया। आपको यह बता दें कि 16 दिसंबर को सेक्टर 62 आशियाना में रहने वाले दीपक अपने घर से निकला था और उसके बाद अपने घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट आदर्श नगर थाना बल्लभगढ़ पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब 8 जनवरी को दीपक का शव सेक्टर 62 की झाड़ियों से बरामद हुआ। इस हत्या को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद तब उत्पन्न होने लगा जब शिकायतकर्ता ने इलाके के 14 मुस्लिम लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। इसको लेकर बस अड्डा बल्लभगढ़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम करने का प्रयास किया गया। पब्लिक और पुलिस के बीच काफ़ी गहमागहमी हुई। मौके पर स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तब कहीं जाकर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली किया, लेकिन इसी बीच कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने में जुटे रहे। आखिरकार पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त करण निकला। करण को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी के चलते करण ने पहले दीपक को शराब पिलाई और उसके बाद उसे सिर पर चोट मारकर तथा मफलर से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को सेक्टर 62 के झाड़ियों में फेंक दिया। इस सब को लेकर एसीपी अमन यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है मामला? जी, 8 जनवरी 2025 को सेक्टर 62 फरीदाबाद में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो झाड़ियों के अंदर मिली थी और जिसकी शिनाख्त जो है वो दीपक नाम के युवक के तौर पे हुई थी। और जो दीपक है ये 16 दिसंबर से अपने घर से लापता था और उसी संदर्भ में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अंदर 651 नंबर FIR 2024 की जो थी वो रजिस्टर थी। और जब बॉडी रिकवर हुई, परिवारजनों ने जब इसमें आइडेंटिफाई किया तो परिवार के सदस्यों ने 14 लोगों के ऊपर हत्या के संबंध में जो है आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा क्राइम ब्रांच DLF को दी गई थी और क्राइम ब्रांच DLF ने इस मामले की जो है वो गहनता से जो जांच की, उसमें नए तथ्य सामने आए हैं। एक आरोपी जिसका नाम करण है, करण सन ऑफ बाबूराम, जो आशियाना फ्लैट का ही रहने वाला है, वो इस मामले का जो मुख्य आरोपी जो है वो सामने आया है। उसी के द्वारा जो मिसिंग पर्सन दीपक था उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। और जो करण है आरोपी, वो मृतक का दोस्त था और एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों वहीं आशियाना फ्लैट्स के ही रहने वाले थे और उसने अपनी एक रंजिश के कारण जो है इस हत्या को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि जो करण है उसने 2 शादियां की हुई हैं और जो मृतक दीपक था वो उसकी पहली पत्नी के साथ जो था वो उसके संबंध थे, जिस चीज को लेकर के आरोपी करण के और मृतक के बीच में पहले भी जो है अनबन पहले 2 बार हो चुकी थी। लेकिन जब उसका बीच में कोई सुधार नहीं हुआ तो आरोपी करण ने मृतक दीपक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको मारने का प्लान किया और वो 16 तारीख को शाम को उसको शराब पिलाने के बहाने अपने साथ लेकर के गया और शराब पिला करके उसके सर में उसने एक पत्थर से वार किया था। उसके बाद मफलर से ही उसका जो है वो गला घोट करके उसे जो है उसकी हत्या की थी। तो आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे माननीय न्यायालय में पेश करके जो है उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रेलिवेंट रिकवरीज जो है वो सभी से की जाएंगी। तो अभी जो केस है उसमें जो हत्या का जो मामला था उसका खुलासा क्राइम ब्रांच DLF के द्वारा किया गया है और एक आरोपी जो करण है उसकी अभी तक संलिप्तता आई है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसने पीड़ित जो मृतक है दीपक उसकी हत्या की। इन्वेस्टिगेशन में जो भी नए तथ्य आएंगे वो सभी आपको बताए देंगे। धन्यवाद। मुद्दे की बात यह है कि अगर मुस्लिम बाहुल इलाके में कोई हत्या या फिर कोई अन्य अपराध होता है तो क्या इसके लिए सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को दोषी करार देना कितना जायज़ है? पुलिस को जांच और आरोपी तक पहुंचने के लिए समय मिलना चाहिए। अंत में फरीदाबाद पुलिस का पुनः धन्यवाद। फरीदाबाद पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फरीदाबाद में हिंदू मुस्लिम विवाद होने से बचा लिया। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।